कोरोना का भाई HMPV वायरस अब इंडिया में भी आ चुका है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी साहनी। देखिए, एक तरफ कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से पूरे विश्व में या फिर यूं कहूं कि पूरी ग्लोब पे एक त्राही त्राही मची हुई थी। इस बीमारी ने सब लोगों को परेशान कर दिया था। लोग फिजिकली डिस्टर्ब तो हुए ही थे, बीमार तो हुए ही थे, बल्कि लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड भी अपने आप को फील कर पा रहे थे, क्योंकि इस बीमारी ने लोगों को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर दिया था। अभी 4 साल हुए नहीं इस बीमारी को गए हुए कि 2025 में इसका अपना रिश्तेदार भी टपक पड़ा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, ये खबर सुनाने में भी हमें अजीब लग रहा है, पर चलिए फैक्ट से आपको रूबरू कराना हमारा फर्ज है। और वो फैक्ट्स रूबरू करते हुए आपके साथ आपको जानकारी देना चाहूंगी कि कोरोना, जिसे कोविड-19 भी कहा जाता है, उसका एक रिश्तेदार HMPV वायरस कहे जाने वाला ये वायरस अब इंडिया में एंटर कर चुका है। जी हाँ, और अगर बाहर के सूत्रों की माने, यानी कि जो मेडिकल आधिकारिक फैक्ट्स हैं उसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए, तो उनका कहना है कि ये बीमारी कोरोना के जितनी ही खतरनाक है। ये वायरस एक बार किसी के शरीर में एंटर कर गया तो उसे बुरी तरह से बीमार बना देता है। और इस बार फिर से ये बीमारी भी कोरोना की तरह चाइना से ही निकलकर पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। अब ये इंडिया में भी एंटर कर चुकी है। आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया के बेंगलुरु में इसके 2 केस सामने आ चुके हैं। जी हाँ, 2 केस, वो भी इसने आते ही सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाया है। 2 ऐसे बच्चों के केसेस आए हैं जिन दोनों की उम्र 1 साल से कम है। एक बच्चे की उम्र 3 साल है और वो एक फीमेल बच्ची है, और दूसरी तरफ आपको ये बता दूं कि एक 8 महीने का बच्चा है, उसके अंदर भी ये बीमारी का वायरस पाया गया है। और बड़ी फैक्ट की अगर बात करूं तो बड़ा फैक्ट ये कहता है कि ये दोनों बच्चे सेम अस्पताल में थे। सेम अस्पताल में इन दोनों का इलाज अभी भी वैसे चल रहा है, पर जो कॉमन चीज पाई गई है वो कॉमन चीज ये है कि इन दोनों बच्चों को पहले ब्रोंको निमोनिया रह चुका है। ठंड का मौसम है, ऐसे में छोटे छोटे बच्चे सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ब्रोंको निमोनिया के शिकार हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बच्चों को बहुत ज्यादा जूझना पड़ता है। तो ब्रोंको निमोनिया भी एक आपको यूं बता दूं कि ये निमोनिया का ही टाइप है, पर ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी आपके सांस लेने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपका नाक हो गया, मुंह हो गया, गला हो गया, और खास करके आपके लंग्स में मौजूद ब्रोंकाइटिस, उसको बुरी तरह से अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की बीमारी उन छोटे बच्चों के बीच में पहले पाई गई थी। हालांकि वो दोनों बच्चे उस ब्रोंको निमोनिया से जरूर रिकवर हो चुके हैं, पर इन दोनों बच्चों के बीच में इसका वायरस पाया गया है, HMPV का। जब इस मामले की जांच की गई तो पता लगाया गया कि कहीं इन दोनों बच्चों का या फिर इनके पेरेंट्स में से किसी का कोई इंटरनेशनल ट्रैवल तो नहीं रहा है, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं रही है। तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनकी कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के ही हवाले से खबर आई है कि ये बीमारी अगर किसी को हो जाए या फिर यूं कहे कि ये वायरस किसी के शरीर में एंटर कर जाए तो आपको बीमार और बहुत बहुत ज्यादा बीमार बना सकता है। हालांकि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये पूरे ग्लोबली फैल चुकी है, पूरे विश्व में फैल चुके इस वायरस को फैल चुका है, पर ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। पर अगर बाहर के मैं यूं कहूंगी कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए, बाहर के मेडिकल आधिकारिक सूत्रों की बात की जाए, तो उनका भी कहना है कि ये बीमारी कोरोना के जैसे ही आपको फिजिकली बुरी तरह से बीमार कर सकती है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। 2 केसेस इंडिया में आ चुके हैं, अब आगे पता नहीं क्या होगा, पर हैरानी वाली बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले इसका शिकार बने हैं। बड़े भी अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अब ये बीमारी अगर बच्चों को ही है तो आप लोग भी इस बीमारी का अगला निशाना हो सकते हैं। जिस तरह से पहले प्रिकॉशंस आपने लिए थे, हाथ मुंह को बार बार साफ करते रहें, धोते रहें और लगातार सैनिटाइजर्स का यूज करें, वो चीज आप कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कुछ इसी तरह का प्रेस्क्राइब किया है। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज साक्षी साहनी को दे इजाजत। नमस्कार।